बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जमात नहम एजुकेशन सब्जेक्ट है, बाब नंबर 4। और आज हमारा उन्वान जो है इनफरादी इख्तलाफात के ताल्लुम पर असरात। नंबर 1 में जिस्मानी इख्तलाफात, नंबर 2 है ज़हनी इख्तलाफात, नंबर 3 है दिलचस्पियों के इख्तलाफात, नंबर 4 जज्बाती इख्तलाफात, नंबर 5 है माशरती इख्तलाफात और नंबर 6 है इल्मी और तालीमी इस्तिदाद में इख्तलाफात। तो अज़ीज़ तलबा, आज ये हमारे अहम अनवान पे जो है वो जो अहम इसके किरदार अदा करते हैं ताल्लुम पर असरअंदाज होने वाले वामिल, उन पर आज बहस की जाएगी। तो ये बच्चे जो हैं ताल्लुम के लिहाज से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम हैं। कुछ जिस्मानी लिहाज से पीछे होते हैं, कुछ ज़हनी लिहाज से होते हैं, कुछ दिलचस्पियों के लिहाज से इख्तलाफात पाए जाते हैं। और इस तरह बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से कुछ सबकत ले जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो आज इस पर बहस होगी। नंबर 1 जो है जिस्मानी इख्तलाफात। तो अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम है कि ताल्लुम पर असरअंदाज होने वाला ये सबसे अहम अवामिल है। अगर किसी बच्चे को सेहतमंद नहीं है, उसका कोई अज़ा जो है वो कट जाता है, या उसकी आँख का मसला है या उसके कान का मसला है, तो वो ताल्लुम अच्छी तरह हासिल नहीं कर सकता। और वो बच्चा जो जिस्मानी लिहाज से पूरी तरह फ़िट है, वो दूसरे बच्चों से सबकत ले जाता है। और हर बच्चे दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ़ होते हैं। हर बच्चे की अपनी इनफरादियत होती है, कुछ रंग में, कद में, बालों में, आँखों के रंग में, चेहरे की बनावट, और बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं। जब बच्चे के जिस्मानी अज़ा की नशो-ओ-नमा में कमी रह जाए और अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर है तो वो जल्द पढ़ नहीं सकेगा और वो दूर या नज़दीक की चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर इसकी टांगों में कोई नक्स है तो वो भाग दौड़ नहीं सकेगा और खेल कूद में मुनासिब तरीके से हिस्सा नहीं ले सकेगा। और अगर इसके सुनने की इस्तिदाद में कोई कमी है तो सुनने के तजर्बात में इससे मुश्किल पेश आएगी। इसी तरह बच्चा बीमार है या किसी मुस्तकिल किस्म की मजबूरी का शिकार है तो इसकी ये हालत इसके ताल्लुम पर गहरा असर डालेगी। और अफराद के दरमियान जिस्मानी इख्तलाफात भी ताल्लुम की रफ्तार को तेज़ या सुस्त कर देते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, पॉइंट नंबर 2 है हमारा ज़हनी इख्तलाफात। तो अज़ीज़ तलबा, बच्चों में ज़हनी इख्तलाफात के हवाले से 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है आला ज़हानत के बच्चे, नंबर 2 है मतवस्त ज़हानत के बच्चे, नंबर 3 है अदना ज़हानत के बच्चे। तो तलीमी लिहाज से ये 3 ज़हानत वाले बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इन इख्तलाफात की वजह से बच्चों में सीखने की सलाहियतें भी मुख्तलिफ़ होती हैं। आला ज़हानत के अफराद अपने तजर्बात से चीज़ों या तसव्वुरात को जल्द समझ आते हैं और इनके ताल्लुम की रफ़्तार बहुत तेज़ होती है और अपने मसाइल को जल्द काबू पा लेते हैं। और मुस्तक़बिल के मसाइल को हल करने के लिए वो अपने तरीक़े वदा कर लेते हैं और अपने माहौल से बेहतर अंदाज में और जल्द मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। और इन्हें अच्छा माहौल मिल जाए तो वो माशरे के लिए बेहतर कारकर्दगी का सबब भी बन जाते हैं। मतवस्त ज़हानत के हामिल बच्चे ज़हीन व फ़तीन के मुकाबले में इतनी जल्दी ताल्लुम में तरक्की तो नहीं कर पाते, ताहम माशरे की समझ बूझ हासिल करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। जबकि अदना ज़हानत के बच्चों को सीखने में बहुत देर लगती है। जो भी उनको कोई काम दिया जाए या कोई टॉपिक दिया जाए याद करने के लिए, तो उसमें वो काफ़ी वक़्त लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, तीसरा हमारा नंबर है दिलचस्पियों के इख्तलाफात। तो ये एक फ़ितरी बात है कि बच्चों के दरमियान ये दिलचस्पियों के इख्तलाफात हैं। कुछ जो हैं वो किसी सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेते हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेते हैं। तो हर एक की दिलचस्पियाँ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। बच्चों की दिलचस्पियाँ जो है मुख्तलिफ होने की वजह से इनके ताल्लुम पर भी उसके असरात मरतब होते हैं। बाद बच्चे खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो कुछ बच्चे मतालिया का शौक़ ज़्यादा जो है वो रखते हैं। कोई बच्चा मसवरी में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है तो दूसरी तरफ बच्चा तकरीर के फ़न को बेहतर अंदाज में बयान करने की सलाहियत रखता है।
तो एक तालिब इल्म रियाजी के मजमून में ज़्यादा दिलचस्पी ले लेता है तो दूसरा उर्दू के मजमून में ज़्यादा। इसी तरह शायरी का वो शौक़ रखने वाला शायरी में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। इसी एतबार से देखा जाए तो बच्चों की दिलचस्पी के शोबे और सीखने के शोबे मुतय्यन हो जाते हैं और इनमें जल्द महारत हासिल कर लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये पॉइंट नंबर 4 है हमारा जज्बाती इख्तलाफात। तो बच्चों में जज्बाती इख्तलाफात में फ़र्क पाया जाता है। ये इख्तलाफात बच्चे को घरेलू माहौल से मिलते हैं। इनमें से ये इख्तलाफात कई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं। बाज़ बच्चे ज़्यादा वसीले होते हैं और बाज़ बच्चे जो हैं हंसमुख और मिलनसार होते हैं। बच्चों की ये जज्बाती कैफियत इनके काम करने की सलाहियत को भी मुतासर करती है। गुस्सा में बच्चा अपने अच्छे बुरे की तमीज़ को भूल जाता है और इसे बहुत सी बातें याद नहीं रहती और वो बेचैनी का शिकार रहता है। इसकी सोच मनफी अंदाज इख्तियार कर लेती है। इसी तरह कुछ बच्चे काम को तवज्जो तसलसल नहीं कायम कर सकते, वो हर काम अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। लिहाजा जज्बाती कैफियत भी बच्चों के ताल्लुम पर असरअंदाज होने वाला एक अहम अवामिल है। नंबर 5 है माशरती इख्तलाफात। तो इन इख्तलाफात में 2 तरह के इख्तलाफात हैं। अवलन माशरे के अफराद के आपस के तल्लुकात हैं और लोगों का रहन सहन है। दोम अफराद माशरे की माशी सियासी हैसियत। अगर बच्चे के ताल्लुम इसे बुज़ुर्गों और अफराद माशरा के साथ अच्छे होंगे और वो अपने बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे और इनको अदब और आदाब आ जाएंगे। अगर वो नेक सोहबत में रहता है तो इसका ताल्लुम मुस्बत हो जाएगा। अगर वो बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है तो उसके ताल्लुम पर मनफी असरात जो हैं वो मरतब होंगे। तो नंबर 6 है हमारा इल्मी और तलीमी इस्तिदाद में इख्तलाफात। तो आखिरी पॉइंट जो हमारा तलीमी और इल्मी इख्तलाफात में है। तो अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम है कि कुछ बच्चों की जो है तलीमी हैसियत जो है, बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है। उनको पहले ही उनके पास बहुत सा नॉलेज होता है जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। और इसी तरह उम्र के लिहाज से भी बच्चों में कुछ इख्तलाफात होते हैं और जो ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है वो आसानी से जल्द सीख जाता है। जो छोटी उम्र का बच्चा है वो ज़रा आहिस्ता सीखता है। तो ये इख्तलाफात भी इनके दरमियान मौजूद हैं। जिन बच्चों को तलीमी इस्तिदाद बढ़ाने के ज़्यादा मौके दस्तयाब हो जाते हैं वो इन बच्चों की सबकत ले जाते हैं और जो इन मौके से महरूम रहते हैं पढ़ने लिखने और हिसाब किताब में, वो बच्चे बेहतर कारकर्दगी ज़ाहिर नहीं कर पाते। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का जो टॉपिक जिस पे आज जो है बहस की गई है। तो इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।